अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स, कैसे हैं सभी। लास्ट वीक आपके साथ एनालिसिस शेयर किए थे, तो उनके रिजल्ट्स अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छे आए। तो हमारे प्रीमियम कम्युनिटी के अंदर तकरीबन ऑलमोस्ट 2000 प्लस पिप्स का प्रॉफिट किया सभी ने। तो आपको भी सिग्नल चाहिए हो तो आप हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और हमारा प्रीमियम को ज्वाइन कर सकते हैं। तो इस वीक के एनालिसिस के लिए मैं आपके सामने हूँ। तो हम इसके ऊपर जो है वो करेंगे। सबसे पहले हम जीबीपी जेपीवाई के ऊपर जो है वो एनालिसिस करेंगे अपना। ठीक है, ये देखें, दिस इज एच टाइम फ्रेम, दिस इज वीकली टाइम फ्रेम, राइट। देखें, हमने पूरे वीक नेक्स्ट वीक का एनालिसिस आइडेंटिफाई करना है ना। तो हमारे लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि लास्ट वीक का मूव क्या था। एंड यहाँ पर आप देखें, दिस इज द एरिया वेयर वी हैव ऑब्जर्व दैट एच वीकली रेजिस्टेंस ब्रेक हो गई है। कैंडल ने ऊपर क्लोज दिया है सीएसआईडी के ऊपर, ठीक है। तो नेक्स्ट वीक के लिए हम एक्सपेक्ट करेंगे कि हमें, अगर डेली टाइम फ्रेम पे अगर अच्छा रिट्रेसमेंट मिलता है फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, राइट, मार्केट यहाँ पर हमें एक बहुत ही अच्छा बुलिश मूव दे सकता है। ठीक है, दीज आर द गोल्डन जोन्स। यहाँ पर हम अच्छा जो है वो बुलिश मूव देख सकते हैं जीबीपी जेपीवाई के अंदर। दीज आर द की लेवल्स जहाँ पर आप लॉन्ग टर्म के लिए बाइंग प्लान कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद जो है वो इसके अंदर जो हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होगी वो ये चीज़ अंडरस्टैंड करना होगी कि हमने इसको प्लान करना कैसे है, राइट। इसके लिए मैं सबसे पहले H4 टाइम फ्रेम पे जाऊंगा। ठीक है, अब H4 टाइम फ्रेम पे हमारे लिए जो बाइंग जोन है, दैट इज दिस एरिया। ये एक डिमांड जोन पड़ा हुआ है। ठीक है, हमारा पीओआई ये होगा। एंड द नेक्स्ट पीओआई, इफ दिस लेवल ब्रेक्स, दैट विल बी दिस। ओके, सो these are the important levels for us to take the trades for the next week on the GBP JPY। ठीक है, तो ये मैंने नेक्स्ट वीक आपको एनालिसिस शेयर किया अबाउट जीबीपी जेपीवाई। नेक्स्ट हम देखते हैं, क्योंकि हमने लॉन्ग टर्म बाइंग प्लान करनी है, तो एक हमारा सिनेरियो ये होगा। ठीक है, एंड द नेक्स्ट एक्सपेक्टेड सिनेरियो विल बी दिस वन, राइट। ओके, दिस इज ओके। नेक्स्ट जो हम पेयर चूज करेंगे फॉर द नेक्स्ट वीक एनालिसिस, दैट इज जीबीपी यूएसडी, राइट। तो नेक्स्ट वीक का जो हमने एनालिसिस करना है उसके लिए हमें पहले ये ऑब्जर्व करना पड़ेगा। ओके देखिए, मार्केट एक वीकली बुलिश इंगल्फिंग के अंदर है। सो हमारा डिसीजन छोटे टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग हो सकता है। अब यहाँ पर देखें, प्राइस इस टाइम एक बुलिश डेली टाइम फ्रेम में बुलिश ऑर्डर ब्लॉक के अंदर क्लोज हो गई है आज। सो दिस कुड बी आर इंटरेस्टेड पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट टू टेक द ट्रेड्स। एंड लेट्स सी, this is there is a breaker block over here, there could be our buying zone, or this could be our, ये जो डिमांड जोन है ये भी हमारा एक बाइंग जोन हो सकता है। ठीक है, एंड फॉर द शॉर्टर टर्म जो हम सेलिंग प्लान करेंगे जीबीपी जीपीवाई के, जीबीपी यूएसटी के अंदर, सॉरी, तो हमारे लिए एक तो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट होगा ये दिस वन कैंडल, be our point of interest to take the short term sell, and this one, क्योंकि ये वाला ऑर्डर ब्लॉक अभी तक जो है वो टैप नहीं हुआ। सो फॉर द सेक ऑफ नेक्स्ट वीक वी कैन एक्सपेक्ट these moves. फर्स्ट वन, दिस वन कुड बी हैपन लाइक मार्केट इसे ब्रेक करे, नीचे आए, इसको रिटेस्ट करे, ऊपर जाए। ओके, सेकंड सिनेरियो इसके बाद ये होगा कि यहाँ से ये रिजेक्शन लेके ऊपर जाए। और अब वो ऊपर कहाँ जाएगा,
इस लेवल तक। ठीक है, इस लेवल तक जा सकती है। सो हमारे लिए दिस कुड बी द potential selling zone for the GBP USD, right? Got it. And the next pair we are going to analyze for the next week, that is your and my favorite is gold. And ये मेरे लास्ट वीक की ट्रेड्स हैं, इसे मैं इरेज कर देता हूँ। सो हम नेक्स्ट वीक का जो है वो एनालिसिस करते हैं। अब इसमें जो हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट जोन है, लुक एट दिस। ये देखें, हमारी लास्ट वीक बिल्कुल भी स्वीप हो चुकी है। सो व्हेन आई वुड लाइक टू गो इन द डेली टाइम फ्रेम, सो आई एम इंटरेस्टेड टू find a location where I could sell, right? So H4 टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग हमारे लिए ऑफ कोर्स जहाँ पर मार्केट ने क्लोज दिया है, दिस कुड बी आर पोटेंशियल सेलिंग जोन। ठीक है, ये हमारा एक पोटेंशियल सेल जोन हो सकता है। ठीक है, क्योंकि मार्केट ने यहाँ से H4 टाइम फ्रेम में रिजेक्शन ले ली है। ठीक है, एंड द फर्दर इफ द मार्केट goes any gives the further movement, then another selling zone for us will be, I expect this zone as a selling area, right? But इस सारे सिनेरियो में आप ये मत भूल जाइएगा, इस सारे सिनेरियो में आप ये मत भूल जाइएगा कि जो है हमारे पास फेड चेयर पॉल, जेरोम पॉल ने रिजाइन कर दिया। तो हमारे लिए सिर्फ सेलिंग ही नहीं, हमने बाइंग अपॉर्चुनिटीज को भी आइडेंटिफाई करना। फॉर दिस पर्पस वी कैन यूज द, दिस इज आर वैलिड लो, दिस वन पोर्शन, सॉरी मैंने ये लगा दिया, दिस इज आर वैलिड लो। मार्केट अगर बुलिश मूव दिखाएगा, सो आई वुड लाइक टू go for buying over this zone. Got it? ठीक है, क्योंकि मार्केट ने बुलिश जो है वो मूव एक्सपेक्टेड है जेरोम पोल के जो है वो इस्तीफे के बाद। तो हमने इस चीज़ का भी ख्याल करना है कि हमें आगे जो है वो कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी मिली। इसके अलावा हमारी अगली बाइंग अपॉर्चुनिटी दिस वन, ये एरिया हमारी नेक्स्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी हो सकता है। सो माय एक्सपेक्टेशन फॉर द नेक्स्ट वीक गोल्ड के लिए ये है कि गोल्ड को चाहिए कि यहाँ से दे फॉर द शॉर्ट टर्म, शॉर्ट टर्म के लिए यहाँ से रिजेक्शन दे, यहाँ आए, यहाँ से रिजेक्शन लेके यहाँ आए, देन यहाँ से उठेगा। ठीक है, इन्हीं एरियाज को रिस्पेक्ट देते हुए आगे। अब सेकंड सिनेरियो ये होगा कि या तो इसे ये ब्रेक कर दे, सॉरी, या तो ये इस जोन को ब्रेक करेगा। ठीक है, ऐसे ब्रेक करे और ऊपर जाएगा। ठीक है, फर्दर और मे बी अगर, क्योंकि 300 पोर्शंस के अंदर उसने रेट कट्स का कहा है ट्रम्प ने। सो मे बी वी कैन एक्सपेक्ट अनदर न्यू हाई, सेम फॉर द BTC। ओके, सो नेक्स्ट वीक अपनी ट्रेडिंग केयरफुल होके कीजिएगा, क्योंकि फंडामेंटल इफेक्ट्स होंगे। तो मेरा नहीं ख्याल कि गोल्ड स्पेशली जो है वो टेक्निकल्स पे चले, तो अपनी जो है वो ट्रेड्स को बी केयरफुल एक्टिवेट करें और एहतियात से काम करें। गुड लक फॉर द फ्यूचर, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।